तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क की दुनिया में क्या आखिर नया हो रहा है, क्या नया अपडेट आया हुआ है। मैं अपनी पिछले 2-3 वीडियोस में आपको इंटरलिंक और पाई मिक्स बता रहा था, लेकिन यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो यह जो है पाई के ऊपर होने वाली है। थोड़ा बहुत इंटरलिंक के ऊपर भी बता देंगे यार, आप लोग जैसा चाहोगे वैसी वीडियो बन जाती है। टेंशन मत लिया करो, बस आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और आप लोगों के लिए मैं लगातार वीडियोज़ लेके आता ही रहता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मैं अगर पाई के प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ तो पाई का प्राइस जो है अभी के हिसाब से जो 0.3334 के करीब में जो है फॉल कर रहा था, वो अब 0.353637 तक भी अभी रिसेंट के दिनों में आप जो है ये ग्राफ देख सकते हो इसका किस प्रकार से बढ़ा हुआ। 34 से अब ये जो है ऑन एन एवरेज 363735 के बीच में ये जो है रह रहा है। तो यहाँ पर ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाई नेटवर्क में बुलिश मोड चल रहा है। और बुलिश मोड किस लिए चल रहा है, देखो RSI रिकवरी, पाई प्रोटोकॉल अपग्रेड, देखो प्रोटोकॉल अपग्रेड तो है ही, और टोकन का यहाँ पर इवेंट का मोमेंटम। अब मैं इनको समझाता हूँ कि इसका मतलब एग्जैक्टली में क्या होता है। देखो यहाँ पर इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो टोकन 2025 में ये जो है चेंग डियाओफेन बोलने वाली है, जो भी नाम हो, थोड़ा अजीब सा नाम है तो आप समझ जाना। हमारे निकोलस भैया की वाइफ जो है वो बोलने वाली है, और यहाँ पर इनका टॉपिक भी निर्धारित कर दिया गया है कि ये किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाली है। हम इसको भी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ट्विटर के पेज पे ये दिख रहा होगा। ये वाला अपडेट तो ये अभी रिसेंट में आया है। मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि पाई का प्रोटोकॉल वर्जन जो है वो टेस्ट नेट 19 से वर्जन 22 पे कर दिया गया है। और इसको लेके इन्होंने ये भी बोला है कि अभी बहुत सारे लोगों को पाई नेटवर्क के ऊपर दिक्कतें फेस हो सकती हैं, जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह में यहाँ पर डिले और बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अभी तक कोई नोटिसेबल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं इन्होंने फेस करी है। और अगर कह रहे हैं कि फेस करेंगे तो हम आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा अपडेट के द्वारा। एक जो है यहाँ पर अपडेट आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, पाई नेटवर्क ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोशल चेन INC और यहाँ पर टू पाई कम्युनिटी कंपनी, और यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई है पाई नेटवर्क की डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये डॉक्यूमेंट अभी हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले जिस कंपनी का नाम था सोशल चेन .INC, अब वो जो है पाई कम्युनिटी कंपनी हो गई है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये जो है कंपनी कम्युनिटी के नाम कर दी गई है। द ऑनरशिप वॉज रजिस्टर्ड इन सैमन आइलैंड्स ऑन 12/3/2024। द पाई कम्युनिटी आर द ऑनर ऑफ द पाई नेटवर्क। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी स्टेटमेंट डेजिग्नेशन बाय फॉरेन कॉरपोरेशन। और यहाँ पर इसका जो है ये पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो कि इन्होंने किस प्रकार से इसका ट्रांसफ़र जो है वह करवा लिया है। तो अब भैया रियल में पाई को जो है पाई की कम्युनिटी चला रही है एक तरीके से, आप लोग ये मान के चलो। तो ये भी एक बुलिश यहाँ पर मोड आने वाला है। अब हम बात करते हैं देखो टोकन 2049 की। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पर क्या स्टेज है। की नोट चेंग डियाओफेंग के बारे में बताया गया है। Day 1 वेडनेसडे October 1 को ये जो है बोलने वाली हैं क्रिप्टोज फ्यूचर फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी। और यहाँ पर क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में ये बताएंगी और बोलेंगी फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी, Web3 पाथवेज, Web3 के रास्ते, यहाँ पर जो है टू इनोवेशन का के बारे में ये जो है बोलने वाली है। और हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एग्जैक्टली में इवेंट है कैसा और क्या है ये इवेंट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे क्या यहाँ पर फ़ायदा निकल के आ सकता है। देखो ये जो है सिंगापुर में होने वाला है। तो यहाँ पर हमें वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो इवेंट फ्रॉम October 1 to October 2 मैरीना बे सैंड्स। ये एक सिंगापुर का बहुत बड़ा होटल है, बहुत आइकॉनिक होटल है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स और सेलिब्रिटीज़ जो है यहाँ पर आते रहते हैं। तो देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो स्टार्टअप कॉम्पिटिशन इसमें होने वाला है। इसमें बहुत सारी अदर चीज़ें होंगी। और इन्होंने बताया है कि इन्होंने लगभग 4-5 फ्लोर जो है मरीना बे के बुक करा रखे हैं। ज्वाइन अस एट टोकन 2049 और सिंगापुर 1 to 2 अक्टूबर। और यहाँ पर आप देखो स्पीकर्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर डोनाल्ड जूनियर ट्रंप वर्ल्ड लाइबिलिटी फाइनेंशियल के को फाउंडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो ये दोनों थोड़े इनके खूब ब्लड के रिलेशन में आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या लगते हैं। और भी आप देख सकते हो यहाँ पर बाइनेंस का जो है CEO भी आने वाला है, ये देख सकते हो रिचार्ड टैंग। और यहाँ पर स्टार OKX का भी यहाँ पर फाउंडर एंड CEO आने वाले हैं। तो सारे बड़े बड़े
यहाँ पर कंपनीज़ के आप देख सकते हो कि ये जो है आने वाला है। बालाजी श्रीनिवासन, देखो हमारा इंडियन भाई हर जगह ही मिल जाता है, इसलिए थोड़ा प्राउड भी होता है कि चलो इंडियन लोग इतने तरक्की कर रहे हैं कि दुनिया में किसी भी कंपनी में कहीं भी इंडियन बड़े पोस्ट पे आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, और ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर पाई नेटवर्क की टीम से कोई भी बंदा यहाँ पर आके बोल देता है या कुछ यहाँ पर अगर ऐसा भाषण देता है तो ये पूरी दुनिया सुनेगी और पूरी दुनिया सुनेगी। और इन्होंने कुछ अलग हट के दुनिया को बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में या अपने विजन के बारे में, तो यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, और इन्वेस्टर्स आ सकते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन टोटल देखने का हमें ये है कि ये किस प्रकार से भाषण जो है ये देने वाले हैं। और स्पीकर के लिए एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ स्पीकर वाला जो सिस्टम है वो कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है स्पीकर को मैं अगर देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखो चेंग डियो फेन लास्ट में ही थी हमारी, इनको लास्ट में जगह दिया गया था, और ये लास्ट से थोड़ा सा ऊपर आ गई हैं। ये रही, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये चेंग डियो फेन। अब इसके बारे में इनके बारे में कुछ अभी बताया नहीं गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो है टॉन स्टेज, टॉन किसको बोला जाता है? टॉन बोला जाता है टेलीग्राम का इकोसिस्टम है, ब्लॉकचेन है और इसका खुद का कॉइन भी है, तो वो भी बोला जाता है। तो ये स्टेज द ओपन नेटवर्क बोला जाता है इसको, अगर लॉन्ग फॉर्म में बात करूँ तो द ओपन नेटवर्क स्टेज करके इन्होंने जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो भी है। तो यहाँ पर ये टोटल कहने का मतलब है कि ये क्रिप्टो फ्यूचर फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी के ऊपर बोलने वाली है। और ये जो है ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, निकोलस के साथ ही है, मतलब निकोलस के साथ ही इस कंपनी को फाउंड करा है। इनका जो फोकस रहा है वो रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और सोशल कंप्यूटिंग, समझ रहे हो। तो ये जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रोफेशनल है और इसमें इन्होंने प्रोफेशनलिज्म हासिल करा है। ओवरऑल इनका भाषण जो है यहाँ पर कम्युनिटी को मोटिवेशन दे सकता है। प्लस में ये इतने बड़े इवेंट में एक गोल्ड स्पॉन्सर की तरह से यहाँ पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। साथ में इनका एक और कंपनी है जो पाई नेटवर्क के द्वारा इन्वेस्टेड है, उसका नाम है ओपन माइंड। तो ये दोनों की दोनों जो है कंपनीज अपने साथ ये लोग जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ओपन माइंड का सीईओ भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और वैसे भी इवेंट इसलिए खास हो जाता है कि बहुत बड़ा इनको वर्ल्ड स्टेज मिला है। और दूसरी तरफ देखो इंटरलिंक से रिलेटेड अभी भी मेरे कुछ भाई बंधु मेरे से जुड़े होंगे या अभी भी आप पाई नेटवर्क पे स्टिक हो, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अब पाई नेटवर्क के साथ तो चलो ही, लेकिन यहाँ पर एक इंटरलिंक आया है अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे एक्टिव प्रोजेक्ट है। देखो फेक या रियल है या नहीं है वो तो बाद की बात डिसाइड करी जाएगी, लेकिन अभी तक इनके जो प्लानिंग है, इनकी जो एक्टिवनेस है वो देख के मुझे यही लग रहा है कि ये पाई नेटवर्क के बाद एक सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट उभर के आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और अभी सिक्योरिटी सर्कल का अपडेट आ रहा है तो मैं अपने ही सब्सक्राइबर्स में से सिक्योरिटी सर्कल में बहुत सारे लोगों को ऐड करने वाला हूं, तो ये भी आपका फ़ायदा हो सकता है। मैंने अपना कोड भी दे दिया है, रेफरल कोड, वो भी आप जाके नीचे चेक कर सकते हो। और हाँ, कल मैंने बाई बैक के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो बाई बैक भी ऑलमोस्ट ये लोग जो है कंफर्म कर रहे हैं कि ये टोकन बाई बैक की पॉलिसी के साथ में चलने वाले हैं। बोले तो टोकन बाई बैक मतलब अपनी ही टोकन्स को ये अपने ही रेवेन्यू की मदद से खरीद लेंगे, उसके बाद उसको बर्न करेंगे या फिर उसके सप्लाई को कंट्रोल करेंगे या कम्युनिटी में लगाएंगे, अब ये जाने। लेकिन ये टोकन बाई बैक का मैकेनिज्म के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं और हो सकता है कि ये टोकन बाई बैक के मैकेनिज्म के साथ भी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी सारी वीडियो देख ली, तो भाई सब्सक्राइब करके चले जाओ और अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर दिया करो दोस्तों। आप लोगों के लिए डेली मेहनत से वीडियोस लेके आता रहता हूं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।